आप सभी कैसे हो। ये मैं विहान के लिए और ख़ुद के लिए एक आम काट रही थी। और आप सोचोगे निधि ने घर पर आज जींस और ये टॉप क्यों पहना हुआ है। तो कुछ लोगों ने मेरी शायद वीडियो देखी होगी, मैंने कुछ रील्स बनाई थी इस ड्रेस में। और बाबू को फिर मैंने यहाँ पे आम खिला दिया था, थोड़ा सा मैंने अमरूद खिलाया था। उसके बाद मैं चली गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मसाले ऐड करती हैं। ढक देती हूँ। मम्मा ने भिंडी बना रखी है। आई थिंक सब्जी बनके तैयार हो गई होगी, बंद कर दी थी मैंने आलू की। हाँ एकदम बढ़िया। मैं विहान को खिलाने वाली हूँ आलू की सब्जी, उसे पसंद आएगी। एक्चुअली बच्चे कुछ और खाएं ना खाएं, बट ये सूखी आलू की सब्जी पसंद करके खाते हैं। तो विहान ने रोटी नहीं खाई थी, बस ये प्लेट फिनिश कर दी थी। और यहाँ मैं विहान को ना अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी, बट ये मेरे साथ लग गया, रोने लग गया था। क्योंकि आपको पता ही है ना, मैंने आपको बता रखा है कि मैं जब भी दुकान पे घर का कुछ ना कुछ सामान लेने जाती हूँ तो ये ना वहाँ पे दुकान पे जो चॉकलेट वाला जो सेक्शन होता है ना, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। और फिर मेरे को ना चाहते हुए भी, बहुत ज़्यादा नहीं बट 5 रुपये वाली चॉकलेट तो विहान को दिलवानी पड़ती है। और छोटा बच्चा है ना, तो इसको तो फ्री में टॉफ़ियाँ तो मिल ही जाती हैं। कहीं भी जाता है ना, इसको टॉफ़ियाँ ज़रूर मिलती है। तो चलिए दुकान पे चलते हैं। एक्चुअली दुकान पे मैं आई थी क्योंकि देखिए वैसे घर का राशन तो सारा ला रखा है मैंने, घर में कुछ भी कमी नहीं है फ़िलहाल। हाँ शायद कुछ दिनों में मुझे आटे की एक थैली ख़रीदनी पड़ेगी, बाकी ऑलमोस्ट सारा सामान घर पर ही है। अभी 1 महीना मुझे राशन नहीं ख़रीदना है। बट यहाँ पे देखो, मैं आपको वही बात बता रही थी, छोटी वाली मैं सबसे छोटी ख़रीदती हूँ। अगर इससे भी छोटी अगर मिलती ना, डेयरी मिल्क वाले 2 रुपये वाली निकाल देते तो मैं वही देती विहान को। तो यहाँ देखो सामने ना अंकल ने बुला लिया विहान को अपने पास। छोटा बच्चा है ना, तो ऐसी ही टॉफ़ी दे देते हैं, कभी कभी 1 या 2 है, इस तरीके से खुश हो जाता है विहान भी। तो प्यार कर रहे थे विहान को अच्छे से। और चलो अब हम आते हैं, कुछ ना कुछ सामान ख़रीदना है मुझे। एक्चुअली मैं आई थी मेन तो देखो, एक तो मखाने घर में ख़त्म हो रखे थे और मखानों के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि विहान खा लेता है मखाने घी में और एक हेल्दी होते हैं काफ़ी। तो कुछ और ना समझ में आए, अगर विहान रोटी नहीं खा रहा होता तो मैं विहान को थोड़े से ना रोस्ट करके घी में मखाने बना के दे देती हूँ। तो ये देखो, ये ना छोटा पैकेट था, आई थिंक ये 100 रुपये का था, तो मैंने 2 ले लिए, 200 रुपये के, 100 के 2 मेरे चल जाएंगे। अभी ये महीना तो ये दोनों पैकेट चली जाएंगे, 15-20 दिन, फिर आगे जब सैलरी आएगी तब और ख़रीद लूँगी। तो इसके बाद देखो यहाँ मैं पहले तो काजू खरीदूंगी। अभी मैंने काजू खरीदे थे ना कुछ दिन पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले, वो पैकेट ख़त्म हो गया था। इस बार मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के लिए ही रखूँगी, ज़रूरी है। जैसे मेरे को ये रहता है कि 2-4, अगर कुछ और नहीं है तो 2-4 काजू ही बच्चा खा ले। अभी मैं अखरोट और बादाम वगैरह नहीं ख़रीद रही हूँ, ना ही मेरे घर पे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा विहान थोड़ा काजू खुश होके खा लेता है। और ये देखो, ये मैं नमकीन के पैकेट मम्मी के लिए स्पेशली ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मम्मी ना मेरे से कल परसों पूछ रहे थे, बोलते कोई नमकीन पड़ी है घर में। तो मैं हमेशा मम्मी के लिए ना नमकीन और बिस्किट ये तो रखती ही रखती हूँ। और ये वाला मैं पैकेट लाई हूँ खुद के लिए, भेलपूरी, ये जो रेडी टू मेड होती है। क्योंकि मेरे को ना देखो बाज़ार वगैरह जाने का तो इतना चक्कर लगता नहीं है कि मैं वहाँ जाके रेडी पर खाऊं। मैं कभी याद ही नहीं मैंने कब खाई थी आखिरी टाइम भेलपूरी, जैसे दुकान वगैरह पे जाके होटल में। मेरे ख्याल से 2.5-3 साल हो गए मैंने शायद कभी खाई नहीं भेलपूरी, या मेरे ख्याल से कहीं बहुत 7-8 साल हो गए यार, मैंने कभी भेलपूरी खाई ही नहीं। तो मेरे को जब भी भेलपूरी खाने की इच्छा होती है ना, मैं दुकान से रेडी टू मेड होती है वो ले आती हूँ, उसमें प्याज टमाटर कट करके ऐड कर देती हूँ। ये वाली नमकीन मम्मी को पसंद है, मुझे मम्मी का टेस्ट पता है। और ये 10-10 रुपये के आते हैं क्रीम ट्रीट, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगते हैं। जैसे कई बार मान लो कि बच्चे ने खाना खा लिया और मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, तो मैं एक ले लेती हूँ ये क्रीम ट्रीट। ब्रेड होती है सिंपल, कुछ नहीं होता इसमें। 40 रुपये के हैं ये 4 पैकेट, 10-10 रुपये के। तो इसमें मैंने 2 ले लिए, 2 तो चॉकलेट फ्लेवर हैं और 2 सिंपल वनीला कहते हैं, सफ़ेद जो क्रीम वाले होते हैं वो वाले फ्लेवर ले लिए। और यहाँ पे मैंने विहान को एक कुर्सी पे इसीलिए बैठा दिया था, क्योंकि फिर ये इधर उधर भागता ना, तो सामान ख़रीदारी ढंग से हो ही नहीं पाती है। तो अब मुझे आगे बिस्किट का सामान लेना है।
क्योंकि बिस्किट भी घर में एक सिंगल बिस्किट नहीं है, हमारे घर में सारे ख़त्म हो गए। और ये वाले बिस्किट ना मैंने पहली बार देखे हैं, आई थिंक ये भी 10-10 रुपये के आते हैं, पार्ले जी वाले तो। और ये मेरी मम्मी पसंद करके खाते हैं, लेकिन ये होते मैदे के हैं, बट इसमें ग्लूकोज ऐड होता है। और ये अरे ये टाइगर वाले बिस्किट मैं लाई थी ना, ये मेरे को दिखे तो नहीं, शायद मैं देखूँगी ध्यान से, एक बार दोबारा सामान चेक करूँगी अभी थोड़ी देर में वीडियो में एडिटिंग करने के बाद। ये टाइगर वाले भी तो लाई थी मैं बिस्किट, मैंने रख दिए होंगे शायद डब्बे में, मेरे ध्यान से हट गए होंगे। तो ये देखो, ये सारे बिस्किट भी मैं यहाँ विहान को पकड़ा रही हूँ। इसमें से मेनली मैं विहान को ना ये वाले बिस्किट ज़्यादा खिलाती हूँ, जो ये पतंजलि वाले होते हैं, क्योंकि आटे के होते हैं बिस्किट। और बाकी ये मम्मी के लिए स्पेशल, आज जो शॉपिंग मैंने करी है ना, सारा सामान मैंने मम्मी के लिए ही ख़रीदा है, क्योंकि चाय मम्मी मेरी बहुत पीते हैं। मेरे ख्याल से पूरे दिन में मम्मी 6 से 7 कप चाय तो पी लेते होंगे, शायद ज़्यादा बेशक हो जाता हो उनका। तो यहाँ पे आई थिंक 690 रुपये का मेरा बिल बना था, हाँ 690 रुपये का। तो भैया ना दूसरी बड़ी थैली में सामान कर रहे थे, और ये अंकल मुझे पैसे वापस करने लग रहे थे। देखो 310 रुपये वापस किए। फिर ये घर आके ना मैंने देखो ये एक क्रीम ट्रीट खोला था और यही खा लिया था रात को। फिर मैंने खाने में मैंने रोटी खाई नहीं, मेरा दिल भी नहीं था। मैंने कहा मम्मी बस मैं यही खा के सो जाऊंगी, ये खा लिया था मैंने। और रात को 1 गिलास मैं दूध पी के सोई थी। दूध तो मैं रात को पीती ही पीती हूँ, क्योंकि कैल्शियम की ना कमी बॉडी में बहुत, फिर शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगला दिन आ गया था ये सुबह का। और ये देखो मम्मी यहाँ पे घिया काट रहे थे, और ये मम्मी ने आलू के देखो ये पराठे विहान के लिए बनाए थे, बट विहान ने खाया नहीं। पहली कोशिश मेरी सुबह सुबह विहान के साथ यही होती है कि विहान खाना ही खा ले, इसने नहीं खाया खाना। आलू का पराठा लाए थे, नहीं खाया, दही के साथ नहीं खाया। उसके बाद मैं थोड़े से काजू लेकर गई विहान के पास, उसने काजू भी नहीं खाया बाबू ने। फिर फाइनली देखो मुझे क्या करना पड़ा, मैं बाबू के पास बिस्किट लेकर गई हूँ, और बिस्किट विहान ने खा लिया। यही होता है ना, बच्चे के पास 4-5 चीज़ें ना लेके जानी पड़ती है। देखो मुंह में इकट्ठा कर रखा था मैंने, बहुत कोशिश की कि पराठा खा ले, काजू खा ले, कुछ हेल्दी ऑप्शन भी लाई, लेकिन ये भी चलो इतना अनहेल्दी नहीं है। बिस्किट है ना, ये आटे के हैं पतंजलि वाले, दूध वाले बिस्किट होते हैं ये। मेरे को क्योंकि ना दवाई देनी होती है सुबह सुबह विहान को, और वो खाली पेट में नहीं दे सकती, इसीलिए मैं ये बिस्किट वगैरह ला के रखती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चा मूडी होता है, उसका मन है तो वो खा लेगा रोटी सब्जी, नहीं है तो नहीं खाएगा। अगर घर में बिस्किट हो ना, तो 4 बिस्किट बच्चे ने खा लिए ना, उसके बाद कम से कम बच्चे को दवाई दे दूँ मैं, मेरे को ये रहता है सिर्फ, इसीलिए मैं इस तरीके की एकदम कीन बिस्किट वगैरह ला के रखती हूँ। क्योंकि आप भी समझ सकते हो, खाली पेट जो दवाई हम बच्चे को दे देना वो बहुत नुकसान करती है शरीर में सीधा, है ना। तो बाबू मैंने भी 2 बिस्किट खा लिए सुबह नाश्ते में, 2-3 बिस्किट, और मम्मी ने भी 2-4 बिस्किट ही खाए हैं। और आपके साथ कुछ सीरियस बात है जो मुझे आप लोगों के साथ अभी वीडियो में शेयर करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स तो समझ ही नहीं आ रहा, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। कल अब मैं अपनी शादी की वीडियो देखने लग रही थी, तो बस देखो मैंने इसीलिए ना मैं अपनी पास्ट को ना ज़्यादा याद नहीं करती, या फिर अपनी वीडियोस पुरानी चीज़ें देखती भी नहीं हूँ। क्योंकि देखो जिस दिन मैं देख लूँगी, कल मेरी रात की वीडियो नहीं गई तो शाम की वीडियो क्यों नहीं गई, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं बस रोने लग गई, मैं परेशान हो गई थी अपनी चीज़ों को देख देख के। अपनी शादी की वीडियो इंसान देखे तो खुशी से देखना पसंद करता है ना, कि हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जिसके साथ इतनी बन गई हो, है ना, उसके बाद उसे क्या खुशी मिलेगी अपनी शादी का वीडियो देखने में। तो वही है, बस परेशान हो गई थी बस। फिर रात को भी मैं 12:30 बजे तो मैं सोई। ऊपर से मेरी लाइफ में अभी एक परेशानी चल रही है कि मेरी मम्मी का पूरी रात नहीं सोते हैं वो। मीन्स आप यकीन मानोगे, कल पूरी रात 12:30 बजे मैं सोई हूँ। 1 बजे रात को मम्मी ने मेरे को जगा दिया कि मेरी चाबी ढूंढ के दे, मेरी मिल नहीं रही। मैंने फिर चाबी मतलब ढूंढने के चक्कर में घूमती रही। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे मम्मी ने मुझे जगाया, बोलते कि तेरी जो चाय पत्ती है ना रसोई में वो आधी है, तूने चाय पत्ती उठा के किसी को दी है। और ये नहीं कहा, पूछते नहीं, आज पहले तो पूछते थे कि तूने दी है, अब मेरे पास आके बोलते हैं तूने उठा के दी है ना, चाय पत्ती उठा के दी है ना बाहर किसी को, तूने उठा के सूजी का डब्बा दिया है ना, तू देती है सामान आगे, तू किसी को देती है। मैं अपना सामान यहाँ से ले जाऊंगी इस घर से, अब एक चीज भी नहीं रखूंगी, तू सामान उठा के आगे देती है, तू करवा रही है सारा कुछ। मेरे पे यकीन नहीं कर रहे हैं, बताओ अब आप, मतलब, और इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं ये बातें। मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी मैं अपना क्या नुकसान करवाऊंगी, मैं अपना खुश होंगी अपना नुकसान करवा के, मैं सामान रसोई में से उठा के किसी को दूंगी ऐसे,
अपने घर में कौन चोरी करवाता है, आप ही बताइए ना मम्मी। तो मेरे को ही समझ रहे हैं कि मैं ही सामान उठा उठा के किसी को आगे बांट रही हूँ, और उनको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा, और कह रहे हैं कि मैं अपने ही घर में रहूँगी, वहाँ पे अपना सामान रखूँगी। तेरे घर में सामान तू उठा उठा के आगे दे देती है किसी किसी को। अब मेरे पे चिल्ला रहे थे। मेरे ना पता है क्या, मेरी कई दिन हो गए, मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ। माइग्रेन में क्या होता है ना, आपकी नींद पूरी होनी जो जरूरी होती है, और अच्छी नींद 7-8 घंटे की। अदरवाइज आपको जैसी अगर, और कच्ची नींद उठाना सबसे बड़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मेरा अगर मुझे कच्ची नींद उठा देना कोई एकदम से, मेरे माइग्रेन का अटैक हो जाता है, मतलब मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और मम्मी क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी रात सोते ही नहीं है। मैंने कल देखा है ना मम्मी, अब एकदम से चाबी ढूंढ। मैंने कहा मम्मी चाबी मिल जाएगी, सुबह ढूंढ लेंगे, अभी कौन सा आपको उस घर में जाना है। मम्मी बोलती नहीं मैं जाऊंगी, वहां जाके अपना सामान चेक करके आऊंगी। मतलब आप ही बताइए ना, मेरे लिए भी ये चीज़ें कितनी मुश्किल वाली हैं कि ऐसी सिचुएशन में मेरी मम्मी सो नहीं रही हैं। नींद जब दिमाग तो तब शांत होएगा ना जब ये सोएंगी। पूरी रात ये सोचती रहती हैं, अपने सामान को ढूंढती रहती हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, मम्मी वाला जो घर है उसमें सारा सामान ऐसे फैला रहता था, क्योंकि वो चीज़ें ढूंढती रहती थी। उनको कुछ नहीं मिलता था, अलग बात थी। लेकिन अब वो क्या है ना, उन चीज़ों को ना, मतलब अब क्या बोलूँ अब मैं आपको, कि वो ना मतलब चीज़ों को ढूंढते नहीं करते हैं। अब वो सामान को ना ऐसे कोई याद नहीं आता ना उनको वो चीज़, तो सोचते हैं कि वो कोई उठा के ले गया सामान। अब मुझे भी समझ नहीं आता यार, अकेली मैं कैसे करूँ। अब मैंने अभी कुछ टाइम पहले मम्मी को बोला था कि मम्मी, मतलब मैं जब मम्मी को बोलती हूँ ना, मम्मी कुछ नहीं चोरी हुआ, नहीं हुआ, आपका बहम है, ये है वो है, मम्मी एकदम से ना गुस्सा खा जाती है, और वो गुस्सा मेरे ऊपर फटता है। फिर उनको ना ये नहीं लगता कि मैं सही बोल रही हूँ, उनको ये लगता है कि मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ, और वो फिर एकदम से गुस्सा एग्रेसिव होकर मेरे पे मुझे डांट देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, मम्मी ने मुझे अच्छी सुना दी, तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं तो बोलूँगी नहीं इस बारे में, मम्मी को कुछ ही नहीं कहूँगी। और आप कहते हो कि एक बार किसी को दिखा लीजिए कि मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मतलब साइकोलॉजिकली, बस मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को दिखा लूँ ना, तो वो मम्मी को नींद की दवाई दे देगा, है ना, 10-15 दिन के लिए। और मम्मी अगर अच्छे से सो जाएंगी ना 10-15 दिन, तो उनका माइंड शांत हो जाएगा और वो रिकवर हो जाएंगी, है ना। जो ये चीज़ें उनके दिमाग से चल रही है वो निकल जाएंगी थॉट्स। लेकिन वो मेरे साथ कभी नहीं जाएंगी, बल्कि मैं अगर उनको ये बातें बोलूँगी ना, तो वो मेरे को बहुत अच्छा सुना देंगी, बहुत अच्छा। कलेश हो जाएगा फालतू में घर में, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मेरे को पता है वो नहीं बात मानेंगी मेरी। क्योंकि उनके हिसाब से ना ये चीज़ें, मेरे को तो समझ में आ रही है कि मेरी मम्मी के माइंड में थॉट्स चल रहे हैं इस तरीके के, बट उनके लिए तो ये रियल में चीज़ें हो रही हैं। उनके हिसाब से ना घर में कोई रोज आता है रात को और हमारे घर का सामान उठा के ले जाता है, दिन में भी उठा के ले जाता है, और उनके हिसाब से तो मैं ही सामान उठा के दे रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मास्टर माइंड हूँ मैं ही उन कामों में। बस क्या बोलूँ यार, बस मैं क्या करूँ यार। बस मेरी तो ना मेरी कच्ची नींद, मेरी नींद बहुत ख़राब हो रही है अभी इन दिनों, क्योंकि लाइट मम्मी ऑन कर देती है। मेरी लाइट भी ऑन होती है ना कमरे की, मेरी तभी आँख खुल जाती है, क्योंकि और लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि थकी हारी सो जाती हूँ, और अगर एक बार आँख खुल जाए तो फिर वैसे ही नींद नहीं आती है। तो बस क्या करूँ, आप ही बताइए ना। मेरे को ये सिचुएशन बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मेरे आउट ऑफ हैंडल हो चुकी है, मेरे हाथ से निकल चुकी है बिल्कुल। क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि वो सो नहीं रही हैं, परेशान हैं, और मेरे ख्याल से वो 1-1.5 साल से ठीक से नहीं सोई हैं, सोती नहीं है। मेरे को कहती है मेरे को नींद नहीं आती है, पूरी रात ही नहीं बंदा सो रहा है। उसके बाद भी सुबह इतना एक्टिव कि पराठे बना दिए आलू के, अपने कामों में लगी हैं, दिन में भी आराम नहीं कर रही हैं, दिन में बस थोड़ी देर लेट जाएंगी। उनका ना दिमाग ऐसे हो रखा है इस टाइम की ना, वो आराम कर ही नहीं पा रही। उनको ये लगता है कि अगर मैं लेटूंगी, मैं सो जाऊंगी, तो पीछे से उनका सामान कोई उठा लेगा, घर का उनकी चीजें चोरी हो जाएंगी। और इस चक्कर में वो, उनका दिमाग बिल्कुल वैसे रहता है कि हर 10 मिनट के लिए आंख बंद करेंगी, उसी टाइम उठ के फिर देखने लग जाएंगी बाहर कि कोई चीज़ ना कोई उठा के ले जाए। क्या करूँ, ऐसे तो माइंड बिल्कुल उनका रिलैक्स नहीं हो रहा है। और फिर उनका जो गुस्सा है मेरे पे फूट रहा है, वो चिड़चिड़ी होती जा रही है मेरी मम्मी इस वजह से, क्योंकि उनका नींद तो वो सो तो रही नहीं है। 2-3 दिन में मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा सो रही होंगी, वो भी 10-10 मिनट करके, 15-15 मिनट करके, कि बस थोड़ी सी आंख लगे फिर उठ जाती है। और वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सारी उनकी मेरे ऊपर उतरती है। अब मैं उनको कुछ भी बात बोलूँ, वो एकदम से चिढ़ के जवाब देती है, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, वो चिड़चिड़ी तो हो ही जाएंगी इन चीज़ों की वजह से। मैं क्या करूँ यार। और मेरे को भी फिर गुस्सा चढ़ता है कि मम्मी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, और फिर रात को भी नहीं सो रहे हैं। और मेरे को भी ये होता है ना कि मैं पूरा दिन की थकी हारी होती हूँ। अभी समझ जाइए, यूट्यूब पे काम करती हूँ, वीडियोस भी डालती हूँ, और भी चीज़ें 10 काम देखने होते हैं। रात को इतनी थकी हुई होती हूँ, और फिर रात को भी नींद ना पूरी हो पाए तो बंदा वैसे ही दिमाग खराब रहता है ना। मेरा भी माइग्रेन हो जाता है फिर।
पता नहीं यार क्या लाइफ चल रही है, सिचुएशन है ना, समझ नहीं आ रही है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। इस वीडियो में यही एंड कर देती हूँ। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।